नमस्कार बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जय श्री श्याम। कैसे हैं मेरे भावी अध्यापकों? हाउ आर यू ऑल? खुश रहो बच्चों सभी। जितने बच्चे लाइव हैं एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें बच्चों ना। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल, विजिबल? आइए सारे टॉपर्स। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, आ जाओ टॉपरों सारे। तो करें बच्चों लोगरिथमिक शुरू करें, क्योंकि किसी भी चैप्टर में तुम्हारे बीच में परेशान करेगा ना। ठीक है। और कल अपना टॉपिक रहेगा बच्चों ग्रुप थ्योरी, है ना। एक टॉपिक ग्रेजुएशन का भी अपन बीच में लेते हैं ना। ऐसे लेते रहेंगे अपन बीच में बच्चों, चिंता मत करना तुम बिल्कुल भी। बस आ जाओ। और आज से अपने एप्लीकेशन में टॉपिक शुरू हो जाएंगे बच्चों, है ना। कुछ बेसिक्स और बाकी है, 10-15-20 मिनट के। फिर उसके बाद प्रॉपर टॉपिक शुरू कर देंगे। टॉपिक जीरो से शुरू होगा, चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। टावर कहाँ रह गए भाई? बुला लो फटाफट से। चलो बच्चों आओ, ध्यान से देखो ना। बच्चों लोगरिथमिक के बारे में हम क्या बोलते हैं? लघु गुणक इसको बेसिकली हम बोलते हैं। जैसे मैंने तो हमेशा बोला है बच्चों कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए। वैसे बच्चों मैथमेटिक्स में जब पावर्स और एक्सपोनेंट्स ने हम काम करना बंद कर दिया, बंद इन द सेंस दर्द होने लग गया। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ पावर्स और एक्सपोनेंट्स, है ना। जब पावर्स और एक्सपोनेंट से सॉल्यूशन में लंबे टाइम लगने लग गए, दर्द होने लग गए, दुविधाएं आने लग गई, तब देन वी यूज लॉगरिथमिक बेसिकली, है ना। तो बेसिकली इनवर्स ऑपरेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इसको बोलते हैं, ये पावर्स यू कैन से। जैसे बच्चों ध्यान से देखो, मैं बोलूँ 10 की पावर 2 इक्वल टू 100 है। जब लॉगरिथमिक ऑपरेट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, है ना। जैसे इसका मतलब ये है, कहीं पे लिखा हुआ है ना x की पावर y इक्वल टू z, इसका मतलब क्या है? log ऑफ z बेस x इक्वल टू वाई। जब log हटाओगे तो जो यहाँ पर बेस है वो उधर जाके बेस बन जाएगा, और जो है वो एज इट इज पावर में चला जाएगा। तो x की पावर y इक्वल टू z। बात समझ रहे हो? जैसे बोलो 10 का क्यूब इक्वल टू 1000, तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों? log ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। इतनी सी बात है बस, है ना। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा बच्चों तुम्हारे, बहुत आसान आसान चीजें हैं। तो पहले अपन इसका बिल्कुल बेस देखते हैं बच्चों। जैसे अपन बात करें लोगरिथमिक में ना, ये बी है और ये ए है, बी पर ऑपरेट है और ए इसका बेस है ना। बी पर ऑपरेट है, ए इसका बेस है, ऐसा हम इसको बोलेंगे। नमस्कार बच्चों सभी को, शेयर कर देना भाई सेशन को एक बार, है ना। अब यहाँ पे आओ। इसका ग्राफ तुम्हें नजर आ रहा होगा बच्चों, बहुत प्यारा सा ग्राफ है, ध्यान से देखिए बोर्ड पे ना। थोड़ा जूम करके और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे बेस मैंने बी ले लिया ना। क्या ले लिया बच्चों? log x बेस बी। तो जो लोगरिथमिक का बेस होता है ना बच्चों, वो दो ही तरह का हो सकता है, तो ग्रेटर देन 1 या बिटवीन 0 एंड 1। लोगरिथमिक का जो बेस होता है या तो ग्रेटर देन 1 होगा या बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा। इसके अलावा कोई भी बेस एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को दिमाग में फिट कर लेना। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ हमारा यूं चलेगा बच्चों, इस तरह से आराम से। ठीक है। और जब लेस बिटवीन 0 एंड 1 रहेगा तो ग्राफ हमारा यूं बनेगा। तो ग्राफ एक बार तुम बना दो बच्चों, है ना। मेक द ग्राफ। log 1 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 0, है ना। देख लो, 1 पर का इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 पे कर रहा है, कर रहा है ना। log 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। 0 पर देखो नॉट डिफाइन की तरफ जा रहा है। ठीक है, डन बच्चों, एवरीबडी नोटेड। तो अब कुछ क्वेश्चंस करने से पहले ना मैं तुम्हें कुछ फॉर्मुलाज बताता हूँ लोगरिथमिक के ना, ध्यान से देखिए ना। हालांकि पहले बताया हुआ है मैंने, लेकिन एक बार और तुम इनको नोट डाउन करो बच्चों, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। देखो बच्चों, log m की पावर n, अच्छा, जब बेस e होता है, नेचुरल बेस मानते हैं बच्चों अपन e। जब कुछ ना भी लगाऊं तो नेचुरली तुम क्या समझना, e की बात कर रहा हूं मैं, एक्सपोनेंशियल है ना e,
है ना। बेस 10 भी कई बार लगाया जाता है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट ई मानेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है बच्चों, एन log m, ठीक है। log mn ये क्या होता है, log m प्लस log n। log m अपॉन n बच्चों क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। log a की पावर बीटा और b की पावर अल्फा। log ऑपरेट हो रहा है बच्चों b पे, बेस है a, उस बेस के पास पावर बीटा है और जिस पर ऑपरेटेड है उसके पास पावर अल्फा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अल्फा अपॉन बीटा log b बेस a, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है और जैसे जैसे काम आते जाएंगे हम क्वेश्चन में ऑपरेट करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो एक बार इसको मैं रफ करता हूँ बच्चों, जो बच्चे लेट आएंगे उनका तो फिर कोई भला नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे देखना बच्चों, बेसिक सी बात, लोग बेस में 10, बेस में 10, बेस में 10, x इक्वल टू 0, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ 0। हमें 0 का मान निकालना है। एक बार बेसिक बातें समझा देता हूँ, क्वेश्चंस में काम आएंगी सब बातें। अब तुम इसको डायरेक्टली किससे कंपेयर करो बच्चों, इससे देखो, log x की पावर y इक्वल टू z, है ना। तो log ऑफ z बेस x इक्वल टू y। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना बाल को ना। z का रोल यहाँ पर ये प्ले कर रहा है, देखो ये वाला डेटा, z का रोल, ठीक है। जो x है उसका रोल यहाँ पे ये वाला 10 प्ले कर रहा है, जो 0 है उसका रोल यहाँ पे y प्ले कर रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो बेस है वो उधर जाके बेस बन जाता है, तो 10 इधर आके बेस बन जाएगा, तो 10 और 0 ऊपर चला जाएगा, है ना। और z ऐसे कैसे, z का मतलब log ऑफ 10, log ऑफ 10, और ये बेस में ये लगा दिया हमने x, ठीक है। अब अगेन इसको रिपीट करेंगे अपन इस वाली बात को। अब ये z का रोल प्ले कर रहा है, देखो ध्यान से, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, 10 की पावर 0 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1, तो 10 की पावर 1 यानी कि 10, है ना। तो क्या बचा, log x बेस में 10 और इधर बचा 10 की पावर 0 1, 10 की पावर 1। अब वापस इसको हटा दो, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 10 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। बात पल्ले पड़ी क्या बच्चों, एक बार सारे बच्चे शेयर कर दे रहे हैं सेशन को ना बच्चों, ना बच्चों विजिबिलिटी क्लियर है ना, ठीक है। नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखो ना, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऐसे होता है, लोग बेस में 10, बेस में 10, जीरो, ठीक है। तो अब तुम थोड़े समझदार हो ही हो बच्चों ना, एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 10 की पावर 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 0। ऊपर से सॉल्व करेंगे, 10 की पावर 0 ऊपर वाला 1 हो जाएगा, 4 बार पहाड़ बन जाएगा साहब, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो अब मान लो क्वेश्चन ऐसे हो तो बच्चों, 4 3 2 x इक्वल टू 1, इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, बताओ। ऑप्शन में तुम्हें देता हूँ बच्चों, सिंप्लीफाइड वैल्यू तुम बताओ इसकी, है ना। 2 की पावर 81, 2 की पावर 12, 8 की पावर 4, नन ऑफ दीज। इमोशनल नहीं होना, बिल्कुल सावधानी से, आराम आराम से बताएं। जितने बच्चे लाइव है सारे कमेंट करेंगे, मुर्दे मुर्दियां भी करेंगे सब। हाँ ठंड ज्यादा है बच्चों जयपुर में यार। कल वाली क्लास बच्चों गलत शेड्यूल हो गई थी एक्चुअली, है ना। मतलब वो आज होनी थी, वो शायद वो डेट देखी नहीं गई, जल्दबाजी में कर दिया होगा मैंने, ना। 2 की पावर 81 आ रहा है, जय श्री श्याम बेटा, वेरी गुड बच्चों, ना। तो हमेशा ध्यान रखो, हम यूं चलते हैं, राइट से लेफ्ट, राइट से कहाँ चलेंगे, लेफ्ट, है ना। और एंड में ये वाली पावर आ जाएगी, वोट एवर जो भी हो। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा हो तुम्हारा, लोग डी, लोग सी बेस में, है ना, बी ए, और बराबर में ई आ जाए, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आनी है, ए की पावर बी की पावर सी की पावर डी की पावर ई। यूं चलेंगे अपन, यूं, है ना, राइट टू लेफ्ट।
राइट टू लेफ्ट, चाहे डेटा बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए, कोई फर्क इस बात से नहीं पड़ता बच्चों। तो बस बेसिकली लोगरिथमिक के फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए और इनके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा थोड़ा बढ़ेगा। जितने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आ जाओ, किसी क्वेश्चन के बीच की स्टेप्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत बार देखने को मिलते हैं बच्चों लोगरिथमिक के ना। तो आपके सामने पेश है बच्चों पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, अगर किया हुआ है भी और नहीं किया हुआ है तो भी दोबारा फटाफट से, है ना। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। टाइम से आया करो भाई, प्रियंका डेंजर। तू डेंजर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी तू टाइम से नहीं आएगी, है। लेट स्टार्ट बच्चों। गुड इवनिंग बेटा। दीपाली, लेट कैसे बेटा। दो अलग अलग, एक क्वेश्चन मैं करवा दूं, है ना। ध्यान से देखो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। टू लोग अंडर रूट है तो 2 की पावर 1/2, और लोग ऑपरेटर 2 पर और ये पावर 1। अब अल्फा अपॉन बीटा वाला फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये 1/1/2, 1/1/2 करोगे तो 2 आ जाएगा। इधर लोग 2/2, लोग ए बेस ए की वैल्यू होती है बच्चों 1, ध्यान रखना। लोग 1 बेस ए की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू आ गई 4 हमारे पास। ठीक है, अब हम करते हैं इस वाले को सॉल्व। 256 होता है बच्चों, तुम सबको पता है, 4 की पावर 4, तो लोग m की पावर n, n लोग m, तो ये n इधर आ जाएगा। लोग बेस में 2 है और ये 4 है ना, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर। ये लोग 4/4 कितना हो गया 1, इधर का काम खत्म। फिर ये n का रोल प्ले कर रहा है, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे वापस। लोग 2/2 कितना होता है 1, और ये भी कितना होता है 1, तो 1, ये आ गया तुम्हारा 1, और 1 + 4 योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 5। जो बातें हमने पढ़ी बस उन्हीं का मिश्रण है बच्चों, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। तो 5 इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। क्या बोलते हो बताओ, है। आ रहा है सभी का। बढ़ू थोड़ा सा आगे में, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों ना। अब करो ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा आसान सा सवाल है, सारे बच्चे ट्राई करेंगे। स्टार्ट। लीना, बहुत आसान क्वेश्चन है, या तो तुम लेट हो बेटा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, ए की पावर बीटा और बी की पावर अल्फा। लोग बी पर ऑपरेट है, तो अल्फा अपॉन बीटा इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू होती है अल्फा अपॉन बीटा लोग बी बेस है। तो यहाँ पर 1/1/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 4 हो गया। लोग 2/2, आंसर होता है 1, है ना। तो ये आ गया 4। 256 को 4 की पावर 4, लोग m की पावर n, तो n लोग m। अब इस 4 को यहाँ पे लिखेंगे, मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया वापस। ये 4/4 कितना हो गया 1। फिर m की पावर n में n यहाँ पे आ गया, ये वापस लोग 2/2 कितना हो गया 1, अगेन 2/2 कितना हो गया 1। दोबारा देख लेना, सेशन तुम्हारे पास ही रहेगा, डू नॉट वरी एट ऑल। बताओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसका बताओ बच्चों आंसर। सी आ रहा है सभी का, बहुत ही बढ़िया बच्चों। देखो, लोग m की पावर n, n का रोल ये प्ले कर रहा है बच्चों, जो मैंने गोले में पे किया। लोग 100/100 कितना हो जाएगा 1। इससे पहले क्या आ रहा होगा, लोग बेस में 99, फिर ये n लगा दोगे 99 की पावर 98 की पावर 97 अप टू 1। अब n का रोल वापस ये प्ले करेगा, फिर ये उधर 98 के पास चला जाएगा, फिर उधर 97 के पास चला जाएगा, तो करते 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 लोग 2 के पास चला जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि एंड में 2 की पावर 1 ही बचेगा बच्चों। तो 1 उधर ले जाके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग 2/2 कितना होता है 1, तो सी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर, है ना। बात समझ में आई, थोड़ी सी फोरकास्टिंग लगानी पड़ेगी, दूरदर्शिता लगानी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान बात है ना। अब आओ बच्चों, बहुत ही प्यारा सा वाले, कल हमने एप्लीकेशन में इनफाइनाइट सीरीज नामक चैप्टर भी पढ़ा था ना। स्टार्ट करो, सॉल्व करो इसको। मजेदार क्वेश्चन है मतलब। इसमें इनफाइनाइट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे काम आएगा बच्चों।
पेन चलाओ। थोड़ा हिंट दूं क्या? पहले से इनफाइनाइट सीरीज को सेपरेट सोल्व कर लो, जो हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था एप्लीकेशन में बच्चों, कि व्हेनेवर क्वेश्चन रिपीट इटसेल्फ, जहां से क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करेगा वहां पे वापस एक्स लगा दो। हमने इसको एक्स मान लिया, केवल इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं पहले अपन इस वाले पोर्शन को, ठीक है। तो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन 3√2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, है ना। 3√2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये उधर चला जाएगा बच्चों प्लस में, और माइनस का 12√2, इतनी सी बात है जी। शीघ्राचार्य फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करो। एक्स की दो वैल्यूज तुम्हारे पास आ रही होगी, 8/3√2, और एक वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट की हो नहीं सकती बच्चों, तो 8/3√2। एक बार यहाँ तक पहुंच जाओ सारे बच्चे फास्ट। कल से मतलब बेटा परसों क्लास हुई थी एप्लीकेशन में, कल का मतलब है परसों, डू नॉट गेट इमोशनल। एक बार यहाँ तक पहुंचो सारे बच्चे, बिल्कुल फास्ट करो। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। कल जो हमने मतलब लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में जो भी हमने एप्लीकेशन में पढ़ा, कि जब भी इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे सबसे पहले एक्स मानेंगे, जहां से क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा होगा वहां पर वापस एक्स लगा देंगे। वहां पर वापस एक्स लगा दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की दो वैल्यूज आ रही है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वैल्यू विल बी रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस डिब्बे की वैल्यू आ गई 8/3√2 बच्चों, है ना, ठीक है। अब 8/3√2 आ गई ना, तो 1/3√2 को 8/3√2 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 अपॉन 3 3 9, 9 दूनी 18, 8/18 आ गया ये तुम्हारे पास, है ना। इसको 2 से कैंसिल कर दो, 4/9 आ गया तुम्हारे पास ये। यहाँ पे आ जाओ जी, 6 प्लस log बेस में 3/2 है, और ये 2/3 का होल स्क्वायर है, तो इसको 3/2 की पावर -2 कर दूं, उल्टा कर दूं भाई। 2/3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3/2 की पावर -2 कर दिया मैंने रेसिप्रोकल करके। अब ये n का रोल यहाँ पे -2 प्ले कर रहा है, और ये log a बेस a हो जाएगा, दैट इज 1, और ये -2 उधर चला जाएगा, तो 6 - 2 योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इस तरह से है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज जो हमने कल पढ़ा था, अब यहाँ पर वो शॉर्टकट थोड़ी अप्लाई हो रहा है, दो लगातार फैक्टर कर देंगे, प्लस में बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला ना। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ना, वो यहाँ पे काम आता है बच्चों। मैंने बोला था कि तुम्हारी फाउंडेशन क्लासेस तुम्हारे किसी न किसी चैप्टर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करेगी, तो इसीलिए पढ़ाई जाती है वो ना, कि वो चीजें। अब यहाँ पे मैंने ये जो प्रोसीजर किया, वो कुछ नए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ने क्या कर दिया, जिन्होंने कल एप्लीकेशन में नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा था, है ना। तो इसलिए वो फाउंडेशन क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बात तुम्हारे काम आएगी, हर बात। इसलिए एक भी बात को स्किप नहीं करना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, स्टार्ट करो। ऑप्शन को देखकर हमें अंदाजा हो रहा है कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। पढ़ी के पास जितने बच्चे लाइव हैं, प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन बच्चों। अब देखो इसमें है ना बच्चों, इसको इनके बराबर लाना है हमारे को, ना हो सकता है मल्टीपल मल्टीपल आंसर्स भी हमारा आंसर आ रहा हो, है ना, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। वी आर नॉट इन एग्जामिनेशन हॉल। तुम्हारे अंदर से लोग का डर मैं खत्म कर दूंगा इस सेशन के बाद, आई एम वेरी वेरी श्योर। तुम खुद कमेंट कर दोगे बच्चों एंड में ना। तो बेसिकली जैसे आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, इसके मल्टीपल आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब लोगरिथमिक जब अपन लोग लेते हैं ना बच्चों, तो तुम्हारा मन करे उस बेस का आप ले सकते हो जो बेस एग्जिस्ट करता है, जो मैंने तुम्हें बताया है, तो बिटवीन 0 and 1 या ग्रेटर देन 1, है ना। तो हमें टारगेट को देखना होता है यार, ऑप्शंस क्या चाह रहे हैं उसके हिसाब से आंसर लाना है इसका ना। तो ध्यान से देखो बच्चों, मैंने लोग लिया बेस 4 वाला, ठीक है, तो 3 की पावर x, और लोग, ठीक है, बेस कौन सा लिया हमने, 4 वाला, दोनों तरफ लोग ऑपरेट कर दें, ये x-1। यहाँ पे कितना आ गया, x log 3 बेस 4,
इज दैट क्लियर? बहुत आसान है यहाँ तक। और यहाँ पे x -1, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को? अब इधर से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? log 3/4, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 2 का स्क्वायर 3 की पावर 1, यानी कि बेस log ऑपरेट हो रहा है 3 पे, ठीक है। -1 जो कॉमन लिया हमने, और ये नेगेटिव साइन एज इट इज। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना? तो ये लो, यही लिख देता हूँ बच्चों एक बार, है ना? तो log 3/2 अपॉन 2 -1 इक्वल टू -1। इसका एलसीएम एलसीएम ले लो तुम, ले लेंगे इसका एलसीएम? तो आ गया, देखो ध्यान से, log 3/2 माइनस का 2 अपॉन 2 माइनस का 1। अब यहाँ पे आ जाओ, तो x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव साइन से, तो 2 अपॉन 2 माइनस log 3/2। तो मुझे तो दिख गया साहब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पहले बताओ, इस स्टेप में कोई डाउट है? मैंने एक एक स्टेप जैसे स्ट्राइक हुआ वैसे तुमने किया। पहली बात क्लियर है सभी का? एक एक बात पे कमेंट करते जाओ बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, ये मानो मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये पहली बात तो होगी हमारी, है ना? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हारे को ना। अब देखो, इसमें दूसरा अपन क्या करें, लोग, अच्छा एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं थी बच्चों, लोग अगर a बेस b है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन लोग b बेस a, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो 2 माइनस, इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन लोग 2/3, एलसीएम ले लोगे, ऊपर लेके जाओगे, तो ट्वाइस ऑफ लोग 2/3 अपॉन ट्वाइस ऑफ लोग 2/3 -1। तो हमें दिख गया सर, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो आंसर। सेकंड आ गया, फर्स्ट आ गया, है ना? बताओ, है ना? अब देखो, ये हमने थोड़ा ज्यादा सोल्व कर दिया था, क्योंकि मेरी नजर सेकंड ऑप्शन पे ज्यादा जा रही थी, जबकि यहीं पे इसका आंसर आ गया। देखो, इस वन को, एक्स को उधर लेके चलो, है ना? अगर इसी को हम सोल्व कर लें, तो वन को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस log 3/4, 1 अपॉन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एबीसी मतलब इसके 3 आंसर्स होंगे बच्चों, तीनों में को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? ये तो अपने को शुरू में ही, एक्चुअली मेरी नजर इस पे गई नहीं थी, मैं से पढ़ा रहा था, तो बच्चों मेरी नजर किस पे चली गई, सेकंड में, तो मैं इसको और आगे तक सोल्व कर गया, समझ गए? वरना सी ऑप्शन तो बहुत, सबसे पहले सी ऑप्शन ही आंसर आ रहा था, फिर हमने अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द ऑप्शन देखा, तो फिर हमारे को दिख गया हो। इज दैट क्लियर? तो ए बी सी ऑल 3 ऑप्शंस आर वेरी वेरी करेक्ट आंसर, यस और नो? तो अब बोलो, कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा बच्चों, बोलो ये, यस और नो? आपका आत्मविश्वास बढ़ा नहीं बढ़ा? 1 2 3 4, फोर्थ स्टेप बेटा, अल्फा अपॉन बीटा वाला हमने पढ़ा, अल्फा 1 है, बीटा 2 है, तो 1/2 अपन इधर लेके गए, तो 1/2 वाला 2 डिनोमिनेटर में है, और log 3/2 एज इट इज है। जिसने भी फोर्थ स्टेप पूछी, उसके बाद एलसीएम ले लेना, बस नॉर्मल कैलकुलेशन, है ना? जैसे हम करते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। स्टार्ट, सारे करेंगे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, है ना? बढ़ते चलेंगे। बीच बीच में ऐड आ रही है, सोनिया, सोनिया, बेस 4 ही क्यों लिया बेटा, ऑप्शंस को देखते हुए, है ना? यानी कि वो क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया कि हमें ऑप्शंस को देख के चलना होगा, कन्वर्जन बेस 2 लेके भी किया जा सकता था, है ना? साइन कॉम कोस की फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। सपोज करो 1 घंटे को तुमने लिख दिया 60 मिनट, लेकिन ऑप्शन में 3600 सेकंड आ रहा है, तो मुझे एक बार और कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं है ना। सब्जेक्टिव पेपर हो तो हम कोई भी एक स्टेप करके छोड़ दें, तो मैं टारगेट तक जाना होगा, तो वो धीरे-धीरे अनुभव से पता लगेगा, तो मैं धीरे-धीरे और प्रैक्टिस करोगे, है ना। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ को दोबारा सोल्व करोगे। फिर एक बार ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है हमारा कि यार हमें बेस कुछ भी ले सकते हैं अपन, बेस 4 वाला भी ले सकते हैं, 3 वाला भी ले सकते हैं। तो फिर स्ट्राइक होता है। अगर एक बार भी किया हुआ नहीं है तो तुम कितने महारथी हो, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हो सकता बच्चों, हाँ? सीधी-सी बात है। चलो जी। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हें प्रोग्रेशन में पढ़ाऊंगा मैं। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। समांतर माध्य बढ़ाया बराबर होता है गुणोत्तर माध्य के, बढ़ाया बराबर होता है हरात्मक माध्य के। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे। 3 तरह की प्रोग्रेशन हमारे पास होती है: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, उनके मीन के बिटवीन अमंग ये रिलेशन हमारे पास होता है। तो बात यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट जितना हमारे काम का है ना बच्चों। एएम, अगर दो बंदों का एएम निकालना है तो एवरेज होता है 2 को जोड़ा 2 से डिवाइड किया। 3 का निकालना है तो 3 को जोड़ा 3 से डिवाइड किया ना। अब फिलहाल अपन एएम और जीएम के बारे में पढ़ेंगे बच्चों ना। जीएम, 2 का निकालना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, पावर 1/2 लगाओ, जिसको हम अंडर रूट भी बोलते हैं। 3 का निकालना हो तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, पावर 1/3 लगाओ। 4 का निकालना होता है तो चारों को मल्टीप्लाई करके पावर 1/4 हमें लगाना है ना। तो जब भी बच्चों देखो, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी, है ना। तो एक्चुअली ये जो इनइक्वलिटी होती है क्या शो करती है? मैक्सिमम मिनिमम तो शो करती है। बोलो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। एक्स हमेशा 2 और 2 से छोटा होगा, यानी कि एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, है ना। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक्स हमेशा 2 या 2 से, या तो 2 या 2 से बड़ा होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू 2। तो जब भी मिनिमा, मैक्सिमा या ऑप्शन में इनइक्वलिटी का साइन नजर आए, तो आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि यार एएम जीएम अप्लाई हो सकता है। होगा नहीं होगा बात की बात है। मैं ओरिएंटेशन बता रहा हूं, तो मैं सोचना क्या है कि यार एएम जीएम अप्लाई करके हम देखें। जब भी, जैसे मैंने तुम्हें बोला बच्चों, व्हेनेवर नीचे अंडर रूट दिखे, अंडर रूट को गायब करो। जब भी साइन कोस मल्टीप्लाई में दिखे, साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हम करते हैं। जब भी नीचे आयोटा दिखता है, आयोटा को एलिमिनेट करते हैं। वैसे एक प्रायोरिटी है मैथ्स में कि जब भी मिनिमा मैक्सिमा का क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे, इनइक्वलिटी तुम्हें दिखाई दे, तो तुम्हारे अंदर एक घंटी बजनी चाहिए कि हाँ यार एएम जीएम अप्लाई हो सकता है। होगा नहीं होगा वो देख लेंगे, हो सकता है एएम जीएम अप्लाई हो सकता है, ये बात। अब असली बात यही थी, मतलब इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है। असली बात यही थी जो मैंने तुम्हें बताई, बहुत अनुभव से बच्चों ना। अब आ जाओ एएम जीएम के लिए। सर ये अजीब सा लग रहा है थोड़ा 0.01, तो इसको देखो मैं सिंप्लीफाई करना तुम्हें सिखाता हूँ बच्चों ना। ये हो गया हमारे पास एक तरह से, अगर तुम देखो इसको ढंग से, तो सिर्फ 1/100 हो गया, यानी कि 10 की पावर 2 हो गया ये। सही। तो ये 10 की पावर -2 हो गया। अब n का रोल -2 प्ले कर रहा है, तो इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा ये, और ऑलरेडी नेगेटिव साइन है बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। क्या बोलते हो? अच्छा, तो सर आप चाहते हो कि ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ log x बेस 10 और प्लस ट्वाइस ऑफ log 10 बेस x, इज दैट ओके? अब कितना आसान हो गया ना बच्चों, है ना। एक बात और ध्यान से रखो, मैंने तुम बताया नहीं बच्चों आज, log a बेस b है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log a log b। बेस तुम्हारा मन करे वो लगा लो, जो एग्जिस्ट करे बेस, है ना। तो यहाँ पे देखो एम, एम का मतलब दोनों को जोड़ दिया 2 का भाग, जीएम दोनों को मल्टीप्लाई करें, है ना। कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4। log x बेस 10 मल्टीप्लाई log 10 बेस x, और पूरे के पावर कितनी लगा दो बच्चों, 1/। इज दैट ओके और नॉट? अभी मैं तुम्हें पहली बार सिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चीजें लिखी नहीं, वरना जरूरत थी कि इनको लिखने की। वैसे कटे हुए हैं। 4 का अंडर रूट 2, 2 दूनी 4, ये इनइक्वलिटी, इसका मतलब 4 और 4 से बड़ा, मतलब न्यूनतम मान 4। इसलिए बोलता हूँ रिवीजन जरूर से जरूर जरूर करना है। इस क्वेश्चन को लाइव क्लास में तुमने सीखा समझा, मान लो तुम्हारे को 2 मिनट लगे, फेयर को भी मैं करते समय तुम 1 मिनट में कर दोगे।
तो जब भी तुम्हारी छुट्टी होगी, जिस दिन क्लास नहीं होगी, जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम इसको 30 सेकंड में रिवाइज कर लोगे। फिर किसी दिन मुझे कोई शादी में जाना हो गया या किसी जरूरी काम से मैं क्लास नहीं ले पाया, फिर तुम तुम्हारी कॉपी को देखोगे तो तुम इसको 15 सेकंड में रिवाइज कर लोगे। फिर किसी और दिन ऐसा हो गया, तुम 7 सेकंड में कर दोगे। फिर किसी और दिन हो गया, तुम रजनीकांत बन जाओगे, यूं पढ़ दोगे फटाफट से, रोबोट बन जाओगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ मुझे रिवीजन करना जरूरी है, फेयर कॉपी बनाना जरूरी है, सुंदर सुंदर राइटिंग में सारे सॉल्यूशन लिखने हैं, ताकि जब भी छुट्टी मिले या वीक में एक दिन तो अपन ऑफ रखेंगे रखेंगे बच्चों, है ना। तो उस दिन जब रिवाइज करोगे ना, और हमेशा रिवीजन करते समय एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चों की आदत होती है कि नहीं यार, हम तो जो टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ेंगे। नहीं, नोटबुक हमेशा पहले पेज से ओपन होनी चाहिए, जो तुम्हारी फेयर कॉपी है, जो मैंने बनाने के लिए तुम्हें बोला है। पहले पेज से ओपन करो, हो सकता है पहले संडे को तुम्हें 10 घंटे लगे, आई एम वेरी श्योर कि अगले संडे को तुम्हें 5 घंटे लगेंगे, फिर अगले संडे को तुम्हें 2.5 घंटे लगेंगे, ऐसे कम होता जाएगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा बच्चों को, स्वाद आ जाएगा। ठीक है, बढ़े थोड़ा सा आगे, इसका आंसर बताओ देखे। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन कितने बेकार है ना, मतलब, है ना, बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन, थोड़ी सी गलती ऑप्शन मैच है, मतलब, बताओ। हाँ, संडे का ही नहीं बेटा, वो जीमन ईमन का नोट आ गया तो बीच में भी ऑफ कर देंगे, क्या होगा, अभी तो जनवरी है, घनी शादी होंगी, है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा तो मौज हो जाएगी, तुम्हें रिवीजन करना है बस उसमें, है ना। ठीक है, 2 की पावर 5 की पावर 0, तो 2 की पावर 5, 32 विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों, शाबाश मेरे भाभी। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई लोगरिथमिक वाले कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं तुम बोलो हो हमें तो लोग आता है, हम तो इधर उधर करेंगे इसको ना, बिल्कुल नेतागिरी नहीं करनी तुम्हारे को। ऑप्शन से एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है, देन इसने तो खुद ने नेतागिरी कर दी कुछ बच्चों, बस दोनों में एक्स और वाई की वैल्यू रख दो, खत्म बात, कुछ करना ही नहीं है, जो सेटिस्फाई कर रहा होगा तुम्हारा आंसर, स्टार्ट। ठीक है, करो देखे। सारे बच्चे पेन चलाएंगे, ऑप्शन से वैल्यू रख के सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो, विच ऑप्शन सेटिस्फाइंग। हाँ जी बच्चों, आओ। सी, सी सेटिस्फाई कर रहा है, रखेंगे एक बार, एक्स का मान 3 रखें, तो ये हो गया 1, वाई का मान 6 रख रहे हो, तो 6 रखने पर बच्चों आएगा 1 + log 3 × 2, अभी देख लेते हैं। log 3 + log 2, log m है ना, 3/3, तो 2 + log 2/3, बिल्कुल सही साहब, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी को भी चेक करना पड़ेगा। तो 3 और 6 9, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, 9 3 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन। डी भी चेक कर लो एक बार, डी, कहीं डी तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओके जी, दिव्या बंडवाल, डी ऑप्शन ऑल्सो चेक बचो ना, है ना, 6 रखो यहाँ पे, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। सी और डी दोनों चेक करो फटाफट से,
दोनों कर रहे हैं, शाबाश। अब ये वाला चलाओ दिमाग तुम्हारा, देखे। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। बहुत सेटिस्फाइंग है ना। अब आगे बढ़ो। इसको तो वर्बली कर लो, तुम कर सकते हो आराम से, देखो ध्यान से। अंडर रूट का मतलब देखो, पहले लोग ए बी, ये 1/2 अंडर रूट में चला जाएगा, रूट ए बी। और उधर लोग ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू रूट ए बी। ए प्लस बी इज इक्वल टू टू रूट ए बी। ए प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज इक्वल टू जीरो। रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए बराबर रूट बी, ए बराबर बी है। क्या बोलते हो बच्चों? बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, लोगरिथमिक कॉन्फिडेंस तुम्हारा? अब आ जाओ वापस बैक। कुछ बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए थे बच्चों पर, है ना। ये वाला करो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब ये तो चाहेगा कि तुम लोग लगाओ, क्योंकि लोग पढ़ रहे हो, तो तुम इसको बेसिक एप्टीट्यूड से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं लोगरिथमिक लगाना पड़े, है ना। दिमाग को हर सिचुएशन के लिए, हर कंडीशन के लिए तैयार रखो। कोई जरूरी नहीं हम लोगरिथमिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लोग ही लोग आए साहब, है ना। कहीं लिखा हुआ नहीं है। कल ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा सेट रिलेशन फंक्शन थोड़ा सा पढ़ के आना बच्चों, है ना। कल ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे अपन यूट्यूब पे। तो कितनी प्यारी सी बात है ना, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछना चाह रहा है ना, तो बी की वैल्यू कितनी बच्चों, यहाँ से सेकंड वाले से देखो बी की वैल्यू, सी की पावर 1/y। पहला वाला आ जाओ, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू बी, तो बी की वैल्यू रख दो सी की पावर 1/y। अब सी की वैल्यू कितनी है? सी है ए की पावर 1/z, तो सी की जगह रख दो ए की पावर 1/z, है ना। तो ए की पावर 1/z, तो y पहले से है, ठीक है। और ये 1/z से मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ बेस सेम है, पावर्स को इक्वेट कर दो, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे भी इक्वेट कर दो, मतलब बेस सेम बना लो जी। मैंने बेस ए का बना लिया, तुम बी का बना लो, तो किसी का मन करे सी का बना लो, क्या फर्क पड़ता है इस बात से। ठीक है, समझ गए क्या तुम बात को? हाँ टाबरो। सिंप्लीफाई दिस, फैक्टर्स ब्रेक करो आराम से ना। देखो ए और बी की फॉर्म में आंसर आ रहा है, मतलब, है ना। तो ए और बी तो एलिमिनेट होने से रहे, तो 300 के कुछ इस तरह से फैक्टर्स कर लो जो तुम अच्छे लगे, है ना। बताओ क्या करोगे लोग 300 के? 5 × 60, ठीक है। इसको लिख दो 30 इंटू, इसको लिख दो 15 × 4, ठीक है। 5 × 20 हो गया 300। तो 2 का स्क्वायर, ये 3 × 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, 212, ठीक है। 25 × 75 × 4 बिल्कुल सेटिस्फाई कर जाएगा बच्चों। तो क्या लिखे यहाँ पे अपन? 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, सेपरेट कर दो सबको अलग अलग। तो ट्वाइस ऑफ लोग 2 बेस रूट 3, लोग 3 बेस रूट 3, लोग 2 भी आ जाएगा, 5 बेस रूट 3। इसके बाद तो सिंप्लीफाई करें तो बच्चों बहुत आसान है ना। इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारा बी है, तो ट्वाइस ऑफ बी, ये देखो 1/2 पर आएगा, 1/1/2 मतलब 2, लोग 3 बेस 3 1, ये ट्वाइस ऑफ ए। ये रहा डेटा हमारे पास गिवन है इसका, 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस 1, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर। शाबाश, बढ़िया। बहुत देर हो गया, तुम कुछ लिख ही नहीं रहे बच्चों यार, लिखो तो सही कुछ यार, ऐसे लिखो डन डन डन, ऐसे लिखो डन 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 डन, लिखो। मैथ्स बाय राजू सर, मैथ्स बाय राजू सर कहाँ पे आज?
लिखो भाई, लिखो, डन 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 डन। बबलू बुराड़िया सेन लिख रहा है डन डना डन ही कर रहा है, डन डना डन नहीं कर रहा। हल्का जोर आ रहा है क्या तेरे को? डन डना डन कर रही है तू? हाँ, डन डना डन डन लिखने में जोर आ रहा है क्या बेटा? यहाँ क्या पार बढ़ेगी बता। चलो जी, बताओ आंसर। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर? द वैल्यू ऑफ log a बेस बी log b बेस सी, बी से बी कटा, ए से ए कटा, सी से सी कटा, सब कुछ कट गया जी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? वन आ रहा है सभी का? ऑल विल बी ऑल कैंसिल्ड। शाबाश। ये क्वेश्चन हमने भी तो कब किया था, अभी याद है क्या तुम्हारे को? एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक सीरीज में। क्या सब बच्चों को आंसर आ रहा है क्या, देखिए बताओ। याद है क्या सभी को? अगर याद है और सारे जितने बच्चे लाइव हैं सारे के सारे कमेंट करें। वेट फॉर योर ऑल बच्चों। अगर तुम इसका आंसर देखते लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पर, तो तुम वास्तव में पढ़ाई कर रहे हो बच्चों। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एक बार तुमने लाइव क्लास में पढ़ा होगा, उसके बाद तुमने फेयर कॉपी में किया होगा, और कल संडे को तुमने रिवाइज भी किया होगा। बच्चों बस मैं बोलूँ वो कर लिया करो बस, तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना तुम्हारा ना, ध्यान हो जाओगे। अब जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे उनको शर्म आनी चाहिए, मतलब शर्म, वाकई में मतलब है ना, अपनी खोपड़ी को जैसे सिर पे मारना चाहिए भयंकर तरीके से, ताकि बम्बोड़ा हो जाए। बम्बोड़ा समझते हो ना? है ना? जिनका आंसर सी नहीं आ रहा। शाबाश बच्चों, शाबाश। समझते हो क्या? चलो, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों। देखो, एक बात तुम्हें पता हो तो, मैंने 7 PM वाला जो सेशन होता है अपना अर्थमेटिक वाला, जिसमें बेसिक मैथ्स हम पढ़ते हैं, एलजेब्रा में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर-z। और वहां पर मैंने तुम्हें बोला था बच्चों कि ये क्वेश्चन नहीं, तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन करने हैं। मैंने एक लाइन बोली थी कि जब भी 3 या 3 से अधिक क्वांटिटीज बराबर हो, व्हेनेवर 3 और मोर क्वांटिटीज आर इक्वल, तो ऐसे क्वेश्चंस को इनिशिएट करने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर मान के फिर हम सोल्व करते हैं। याद है तुम्हारे को? अब बताओ वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है नहीं आ रहा, कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा? करो, स्टार्ट करो सारे बच्चे। हो पा रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? करो सारे बच्चे। कर पाओगे ना आराम से? क्या करोगे सबसे पहले, के मान लोगे? हिंट देता हूँ, है ना? तो log x इक्वल टू के बी माइनस सी, log y इक्वल टू के
सी माइनस ए log z इज इक्वल टू के सी माइनस बी, तो x इज इक्वल टू बच्चों कितना है बताओ, e की पावर के बी माइनस सी, y इज इक्वल टू e की पावर के सी माइनस ए, z इज इक्वल टू e की पावर के सी माइनस बी, यस और नो। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली बच्चों देखो, अब तुम फर्दर मल्टीप्लाई नहीं करना, सबको पता है सारी जनता एक बार पॉजिटिव आ रही है एक बार नेगेटिव आ रही है, ऐड करेंगे तो सारी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर जीरो बच जाएगा और एवरी नॉन जीरो नंबर एज पावर जीरो बिकम्स 1। क्या बात है बच्चों, शाबाश। पढ़ रही बच्चों, पार पढ़ रही तुम्हारी। अभी वैसा ही क्वेश्चन है, तुम खुद करोगे, y अपॉन जेड नीचे जाएगा, जेड माइनस एक्स नीचे जाएगा, एक्स माइनस वाई नीचे जाएगा, बराबर ई के लगा के वही तीनों चार ऑप्शन चेक कर लेना एक बार इसके, ठीक है। चलो बच्चों ठीक है, ए माइनस बी, हाँ वो कर लेना, ए माइनस बी कहाँ पे होगा बेटा। अच्छा हाँ, इसको ए माइनस बी कर लो बच्चों ना, ये देखा नहीं मैंने ना, सही बात है, तभी कैंसिल होगा वरना होगा नहीं, है ना। ताकि ए भी दो बार आ जाएगा, बी भी दो बार आ जाएगा, सी भी दो बार आ जाएगा। है टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिस्ट ने कर दिया होगा बेटा, कोई बात नहीं, कर लिया करो इतना सा तो ना, घर की बात है अपने। चलो रिमेनिंग क्वेश्चन करना तुम्हें, ये अपने एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और बच्चों कल से 11-12 भी तुम्हारी शुरू हो जाएगी, तो प्लीज शेयर एप्लीकेशन को, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर किया करो, चैनल को शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो बच्चों। ठीक है, राधे राधे, जय श्री श्याम, मिलते हैं 10:30 बजे एप्लीकेशन में आ जाओ सारे बच्चे, राधे राधे, जय श्री श्याम बाल को। और सब बढ़िया है ना बच्चों। और आज एप्लीकेशन में अपन ग्रुप बना देंगे बिटवीन रनिंग क्लास, आई विल शेयर ए लिंक सो दैट तुम्हारे डाउट सॉल्विंग की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है। आज मेरे को याद दिलाना क्लास में, अगर मैं भूल जाऊँ तो, अभी याद आया तो मैंने बोल दिया तुम्हारे को ना। रनिंग क्लास में मैं लिंक शेयर करूंगा तुम्हारे को एप्लीकेशन में, एक व्हाट्सएप ग्रुप अपन बना लेंगे बच्चों, सारे बच्चे है ना, उसमें क्या ऑथेंटिक बच्चे आ पाएंगे, है ना। ठीक है, चलो राधे राधे टाबरो।